सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई हैक मी के एक और रूम को, जिसका नेम है द सर्वर फ्रॉम हेल। एंड इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पर किसी यूज़र को हैक कर सकते हैं यूजिंग सम पोर्ट्स, लाइक यहाँ पर NFS की पोर्ट का यूज़ करके एंड SSH की पोर्ट का यूज़ करके एंड यहाँ पर एक दो पोर्ट और यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर इजीली कैसे किसी यूज़र को हैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। तो इसी के साथ हम अपना आज का रूम ओपन कर लेते हैं, जिसका नेम है द सर्वर फ्रॉम द हेल। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं चैलेंजेस पे एंड देन यहाँ पर सर्च कर लेंगे जो हमारे रूम का नेम है। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एंड ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर द सर्वर, ओके, देन यहाँ पर आ जाएगा। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज अवर टूडेज रूम द सर्वर फ्रॉम द हेल। सो हम यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले एक न्यू डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट कर लेंगे, ताकि जो भी डेटा इसके अंदर यूज़ हो वो सारा का सारा डेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो, लाइक अपनी स्क्रिप्ट, पासवर्ड्स, यूज़र नेम्स एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं फास्टली एंड यहाँ पर sudo ओपन VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। द सर्वर फ्रॉम हेल, दिस इज अवर टूडेज रूम, face a server that feels it was configured and deployed by Satan himself. Can you accelerate to root? ओके, हमें यहाँ पर इसका प्रिविलेज एक्सेलेशन करना है एंड हमें यहाँ पर इसको सोल्व करना है। तो आगे चलते हैं एंड यहाँ पर हम ज्वाइन रूम पे क्लिक करके इस रूम को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है एंड देन यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट एट पोर्ट 1337 एंड एन्यूमरेट यूर वे गुड लक, ओके, flag.txt एंड देन यहाँ पर user.txt एंड root.txt, ये 3 फ्लैग्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं IP एड्रेस मिलने तक का, और हमें यहाँ पर IP एड्रेस मिल चुकी है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एन्यूमरेशन करेंगे, लाइक यहाँ पर रस्ट स्कैन, nmap स्कैन एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर nmap स्कैन परफॉर्म कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे उसके लिए कमांड nmap-sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, -P- ताकि सभी पोर्ट्स को स्कैन करे 65,535 एंड देन यहाँ पर T5 की स्पीड रखी है, जो कि मैक्सिमम स्पीड होती है। तो हम यहाँ पर स्पेस बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, अभी तक यहाँ पर 0.66% हुआ है, जो कि यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स हो चुकी है। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, रस्ट स्कैन कर लेते हैं, क्योंकि वो इससे 10x फास्टर होता है। तो यहाँ पर रस्ट -A फॉर एड्रेस एंड देन यहाँ पर -R फॉर रेंज। तो हम यहाँ पर पोर्ट नंबर 1 से लेकर 65,535 सभी पोर्ट्स यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी बहुत सारी यहाँ पर पोर्ट्स ओपन है, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रही है ओपन पोर्ट्स, यहाँ पर इतनी सारी ओपन पड़ी है। सच में इसने यहाँ पर हेल बना रखा है। सो स्टार्टिंग स्क्रिप्ट, ओके, अब यहाँ पर कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर एडजस्ट टाइम आउट पैकेट सपोजली हेड RTT ऑफ, ओके, यहाँ पर इग्नोरिंग टाइम। तो ये जो है यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर फास्टली स्कैन कर रहा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा पोर्ट्स यहाँ पर ओपन है। तो इस वजह से यहाँ पर ये इशू आ रहा है, तो डोंट वरी। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं अपना स्कैन कंप्लीट हो चुका है 189.65 सेकेंड्स के अंदर एंड यहाँ पर हमारी बहुत सारी पोर्ट्स ओपन है, लाइक हम यहाँ पर इनको गिनते गिनते थक जाएंगे इतनी। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर, तो एक सेकेंड हम यहाँ पर देख लेते हैं, लाइक यहाँ से ऊपर करें तो स्क्रॉल, ओके, बहुत सारी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इनको एक एक करके यहाँ पर चेकआउट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर फर्स्टली जो है अपनी पोर्ट 80 एक्सेस करके देख लेंगे, जो कि हम यहाँ पर उसको HTTP की पोर्ट होती है 80। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली उसको ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करके देख सकते हैं। आल्सो यहाँ से हम ट्राई कर रहे थे उस पोर्ट को देखने की, बट यहाँ पर आई डोंट थिंक कि इतनी सारी पोर्ट्स के अंदर हम यहाँ पर उसको चेकआउट भी कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं ब्राउज़र पर एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं, ओके, द कनेक्शन वाज रिसेट, ट्राई अगेन करते हैं, सो नथिंग हियर। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर nmap स्कैन करके, जिससे हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर स्कैन करते हैं। तो हम यहाँ पर वो स्कैन परफॉर्म करके देख लेंगे, लाइक यहाँ पर nmap एंड देन यहाँ पर -P फॉर पोर्ट हमारी 80 हमें स्कैन करनी है एंड देन यहाँ पर दिस IP एड्रेस और -V फॉर वर्बोसिटी मोड। सो हेयर वी कैन सी दैट अपनी पोर्ट 80 ओपन है, जिसपे HTTP की सर्विस चल रही है। तो यहाँ पर बट कनेक्शन नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं। देन यहाँ पर हम जो HTTPS की होती है 443, तो हम यहाँ पर उसको चेकआउट कर लेते हैं एंड हेयर वी कैन सी दैट वो पोर्ट्स भी यहाँ पर ओपन है। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हम एक जो
हमें यहाँ पर टारगेट करनी है, उनको हम यहाँ पर स्कैन करके देखते रहेंगे। तो यहाँ पर HTTPS कर देते हैं, HTTP की जगह बाकी सब यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो HTTPS एंड देन यहाँ पर ओके सिक्योर कनेक्शन फेल्ड। तो यहाँ पर ट्राई अगेन करके देखें तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला है। तो देन हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर 1337 से रिलेटेड हमें दे रखा था, तो हम यहाँ पर वही पोर्ट चेकआउट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं सर्वर के ऊपर, जब हमने यहाँ पर पाइथन का रूम स्टार्ट किया था तो वहाँ पर दे रखा था। तो हम यहाँ से एक बार के लिए उसको चेकआउट कर लेंगे। तो nmap के अंदर आ जाते हैं यहीं पर। सो यहाँ से हम लाइक कर लेते हैं 1337 एंड देन यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो यहाँ से एंटर हेयर। ओके वी कैन सी दैट ये भी अपनी ओपन है, सर्विस यहाँ पर वेस्ट दे रखी है। तो हमें यहाँ पर नहीं पता है कि ये क्या है, मे बी यहाँ पर ये नेटकैट लिसनर की हो। तो हम यहाँ से इसको नेटकैट लिसनर के जरिए एक्सेस करके देख लेंगे, लाइक हम यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार के लिए। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर स्टार्ट एट पोर्ट 1337 टू एन्यूमरेट योर वे। तो हम यहाँ से इसको एक्सेस करके देख लेते हैं इस पोर्ट को NC। देन यहाँ पर -NV एंड NV हम यहाँ पर दैट्स आवर चॉइस कि हम NV यूज़ करें या ना करें। तो बट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ V for verbosity एंड देन यहाँ पर N4। तो यहाँ पर 1337 पोर्ट थी एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें कुछ मिला है, लाइक ओपन है पोर्ट, ये दिखाया है वेलकम ट्रैवलर टू द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी टू बिगिन फाइंड द ट्रोल फेस लेजेंड सेज ही इज हाइडिंग इन द फर्स्ट 100 पोर्ट्स ट्राई प्रिंटिंग द बैनर फ्रॉम द पोर्ट्स। ओके हमें यहाँ पर जो फर्स्ट अपनी 100 पोर्ट्स है उसके अंदर यहाँ पर हाइड कर रखा है जो अपना ट्रोल फेस है। ओके वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंड ट्राइंग प्रिंटिंग द बैनर्स फ्रॉम द पोर्ट्स। तो हम यहाँ पर बैनर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे इन पोर्ट से। तो उसके लिए हम यहाँ पर लूप का यूज़ कर लेंगे, जो अपने डू लूप वाइल लूप होते हैं कोडिंग के अंदर। तो एग्जैक्टली यहाँ पर उन्हीं का। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं जो अपना लूप है। तो हम यहाँ पर फॉर लूप वाइल लूप होते हैं, तो फॉर आई इन, तो हम यहाँ पर रेंज दे रखी है 100 1 to हम 100 रखेंगे एंड देन यहाँ पर डन जो हमें यहाँ पर काम करवाना है। सो डू में हम वो रख देंगे जैसे हमें NC-NV एंड ये ऊपर जो प्रोसेस दे रखा है हम यहाँ पर एग्जैक्टली वही करना चाहते हैं। $I for यहाँ पर IP एड्रेस यानी कि यहाँ पर रेंज जो कि 1 से 100 तक होगी, देन यहाँ पर डन। सो देन यहाँ पर चलते हैं। ओके वी कैन सी दैट यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है। $I for यहाँ पर रेंज है जो कि 1 से 100 तक रहेगी एंड यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। ओके वी कैन सी दैट यहाँ पर ट्रोल फेस जैसे यहाँ पर कुछ बनना स्टार्ट हो चुका है। तो ऊपर की 2-4 लाइन्स जो है वहाँ पर हमारी स्क्रीन जो ज़्यादा जूम इन थी, तो इसलिए यहाँ पर वो हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ट्रोल फेस हमारा बन रहा है, लाइक हम देख सकते हैं। तो एक सेकेंड। ओके वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें इसके मिडल में दिख रहा है गो टू पोर्ट 1 2 3 4 5 एंड यहाँ से हम इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि आई थिंक यहाँ पर जो हमें चाहिए था वो यही है। तो यहाँ से ट्रोल फेस हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो हम यहाँ से इसको यहाँ पर मैनुअली इसको स्टॉप कर सकते हैं Ctrl+C से। तो यहाँ से हम Ctrl+C कर लेते हैं एंड उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। वी कैन सी दैट यहाँ पर गो टू पोर्ट 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ पर इस पोर्ट के ऊपर आई थिंक जाना चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर इस पोर्ट के ऊपर क्या है। सिंपल यहाँ पर हम नेटकैट से ही चलेंगे। जैसे हम यहाँ पर नेटकैट से हमने इसको ट्रोल फेस को एक्सेस किया है, तो 1 2 3 4 5 कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर वी कैन सी दैट NFS shares are cool especially when they are misconfigured. It's on the standard port, no need for another scan. ओके तो यहाँ पर NFS शेयर से हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं जो कि अपने नेटवर्क फाइल शेयर्स होते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो इसके डिफ़ॉल्ट पोर्ट या स्टैंडर्ड पोर्ट जो भी होती है उसी के ऊपर यहाँ पर है। तो हम एक काम कर सकते हैं, स्कैन ये सर्च कर सकते हैं कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट या स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सी होती है। सो व्हाट पोर्ट NFS। तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं व्हाट पोर्ट इन NFS। सो यहाँ से वेट अ सेकेंड। तो ओके वी कैन सी दैट यहाँ पर नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS। सो TCP UDP 2049 ये हमारी पोर्ट होती है 2049। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं NFS के लिए, नेटवर्क फाइल सिस्टम के लिए। तो हम यहाँ पर इससे जो है कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके तो NFS से, और वहाँ पर दे रखा था कि ये स्टैंडर्ड पोर्ट के ऊपर यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। देन हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम शो माउंट कमांड का यूज़ करके ये यहाँ पर माउंट वगैरह कर सकते हैं एंड उसको यहाँ पर एक न्यू डायरेक्टरी के अंदर माउंटेड करके
उसके बाद हम यहाँ से इसका एक्सेस वगैरह ले सकते हैं इसके फाइल्स का। सो हम यहाँ पर एक बार के लिए जो 2049 पोर्ट है ये भी यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं कि ये पोर्ट ओपन है या क्लोज है। सो nmap देन यहाँ पर दिस पोर्ट एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट यहाँ पर ओपन है सर्विस, यहाँ पर NFS है जो कि हमें पता है। तो देन हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, जो अपनी 2049 है तो हम यहाँ से इसको करके देख लेते हैं शो माउंट वगैरह। तो यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल कर लेंगे या फिर यहाँ पर यहीं पर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर शो माउंट एंड देन यहाँ पर -e और उसके बाद यहाँ पर IP एड्रेस दे देंगे अपनी, जो कि यहाँ पर ओके। सो देन यहाँ पर एंटर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुकी है लिस्ट अपनी होम एंड देन यहाँ पर NFS के अंदर। तो अब हम यहाँ से इसको माउंटेड कर सकते हैं एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करके। सो हम यहाँ पर चलते हैं एंड कर लेते हैं इसको माउंट ओके इसको। तो यहाँ पर हमारी होम के अंदर क्रिएट हो चुकी है जो हमने यहाँ पर शो माउंट किया है। सो देन हम यहाँ पर चलते हैं एक न्यू टर्मिनल के ऊपर। आल्सो मैंने यहाँ पर ये जो है सब कुछ दोबारा से किया था, लाइक mkdir कमांड का यूज़ करके हमने माउंट करके एक डायरेक्टरी क्रिएट किया है। देन यहाँ पर हम अगेन से कर लेते हैं शो माउंट -e एंड देन यहाँ पर IP एड्रेस। तो ये मैंने यहाँ पर अगेन से कर लिया था, लाइक वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। सो हम देख सकते हैं एग्जैक्टली वही रिजल्ट हमें यहाँ पर मिले हैं, होम एंड देन यहाँ पर NFS। तो अब हम यहाँ पर इसको माउंट कर लेंगे, जो हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया ऊपर हम देख सकते हैं mkdir कमांड का यूज़ करके माउंट करके डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पर उसके अंदर चलते हैं माउंट के अंदर एंड देन यहाँ पर हम अब जो है इसको कर लेंगे माउंटेड। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं माउंट एंड देन यहाँ पर -t और उसके बाद NFS एंड देन यहाँ पर अपनी IP एड्रेस एंड उसके बाद हमें जो करनी है माउंट लाइक अपनी होम NFS के अंदर है एंड उसके बाद हमें जिस डायरेक्टरी के अंदर करनी है या फाइल के अंदर करनी है तो हम यहाँ पर वो दे देंगे। तो हमारे यहाँ पर माउंट करके हमने क्रिएट की थी डायरेक्टरी, तो इस डायरेक्टरी के अंदर हम यहाँ पर करना चाहते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको अगेन से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइक हम माउंट करना चाहते हैं शेयर्स को -t फॉर यहाँ पर NFS एंड देन यहाँ पर अपनी IP एड्रेस एंड होम NFS के अंदर हमारे यहाँ पर है ये शेयर्स एंड देन यहाँ पर हम माउंट के अंदर करना चाहते हैं इसको माउंट। तो देन हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे एंड यहाँ पर वेट कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट ये माउंटेड हो चुके हैं सक्सेसफुली एंड यहाँ पर वी गॉट सक्सेस। देन हम यहाँ पर माउंट करके इसके अंदर है। तो एक बार के लिए हम यहाँ से इससे बाहर आ जाते हैं, लाइक जो माउंट करके डायरेक्टरी है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ cd डॉट डॉट देन यहाँ पर ls-l लेकर के देखे तो माउंट करके हमारे पास डायरेक्टरी है एंड इसके अंदर हमने यहाँ पर वो शेयर्स जो है माउंट किए हैं। तो हम इसके अंदर चलते हैं एंड उन शेयर्स को हम दिखा देते हैं, लाइक यहाँ पर cd माउंट एंड देन यहाँ पर ls करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ls-l कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर backup.zip करके फाइल आ चुकी है जिसके अंदर हमारे शेयर्स स्टोर है। तो इसको हम यहाँ पर अनजिप कर लेंगे एंड पासवर्ड हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं ओके यहाँ पर एंटर हेयर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें नेम्स तो यहाँ पर शो हो चुके हैं, लाइक IDRSA पब्लिक flag.txt। तो हम यहाँ पर इसका पासवर्ड क्रैक करने के लिए fcrackzip कमांड का यूज़ करेंगे, जो अपना टूल है यहाँ पर जिप फाइल के पासवर्ड क्रैक करने के लिए एंड roq.txt का यूज़ किया है एंड जो backup.zip है इस फाइल का हमने यहाँ पर पासवर्ड क्रैक किया है। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज़ द पासवर्ड। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड अब जो है हम इसको अनजिप कर लेंगे, ये जो अपनी फाइल है। देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे जो अपना पासवर्ड है, लाइक हम देख सकते हैं। सो यहाँ से ओके पेस्ट हेयर एंड ओके अनेबल टू प्रोसेस ओके यहाँ पर अनेबल हो गए हम। तो मैं एक काम करता हूँ, जो अपनी जिप फाइल है इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं जो अपनी हेल करके यहाँ पर डायरेक्टरी है उसके अंदर एंड फिर हम यहाँ पर इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, लाइक यहाँ पर अनजिप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अनेबल हो चुके हैं ओके। यहाँ पर चेक dir एरर मिला है हमें एक, जो कि हम देख सकते हैं। तो लेट्स सी, तो हम यहाँ पर करते हैं इसको एक फोल्डर पीछे या एक डायरेक्टरी बोल सकते हैं फोल्डर। तो हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी पीछे इसको कॉपी करते हैं, तो यहाँ से क्लियर कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर ls-l लेकर के देखिए backup.zip है, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे ओके cp एंड देन यहाँ पर दिस backup.zip एंड देन यहाँ पर // मतलब एक स्टेप यहाँ पर पीछे जो कि अपना हेल करके डायरेक्टरी है उसके अंदर। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर ls करके भी हम देख सकते हैं जो अपनी backup.zip है वो यहाँ पर आ चुकी होगी। सो हियर वी कैन सी दैट backup.zip आ चुकी है। तो देन हम यहाँ पर इसको जो है अनजिप कर लेंगे ओके। देन यहाँ पर इसका पासवर्ड डाल देंगे जो कि वहाँ पर हमने डाला था। सो पेस्ट हेयर ओके। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर अब की बार अपनी एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं फाइल्स अपनी आ चुकी हैं होम। देन यहाँ पर हेड्स उसके अंदर ये अपनी फाइल्स है होम हेड्स SSH के अंदर। तो हम यहाँ से होम के अंदर चले जाते हैं
लाइक हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको वो भी कर दिया हाईलाइट। तो यहाँ पर होम के अंदर आ जाते हैं, देन यहाँ पर ls-l करेंगे या फिर ls कर लेते हैं। तो जो अपना हेड्स करके यूजर है उसके अंदर हम चलते हैं, डायरेक्टली हमें शो हो रहा है। देन हम यहाँ पर यहाँ पर ls-l करके देख सकते हैं जो अपनी .ssh डायरेक्टरी है, तो उसके अंदर हमें जाना है। तो ओके हम यहाँ पर डायरेक्टली आ गए क्योंकि हमें पता है वहाँ पर दे रखा था। तो देन हम यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने यहाँ पर कुछ फाइल्स है, तो हम यहाँ से इनको ओपन करके देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट अपना फ्लैग है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर होप यू लाइक दिस फायरवेल, तो दिस इज अवर फर्स्ट फ्लैग। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर सबमिट कर देते हैं जो अपना फर्स्ट फ्लैग है, flag.txt। सो चेक दिस एंड देन यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। देन हम यहाँ पर आगे चलते हैं एंड यहाँ पर ऐड 1 आवर कर लेते हैं। ओके मे भी यहाँ पर टाइम लग जाए। सो देन हम यहाँ पर आगे चलते हैं एंड जो अपनी और फाइल्स है यहाँ पर जैसे hint.txt, ऑथोराइज्ड कीज, ये चेकआउट कर लेते हैं। सो हिंट यहाँ पर दे रखा है 2500 से 4500, ताकि यहाँ पर 2500 एंड से लेकर 4500। तो IDRS से देख लेते हैं पब्लिक की। ओके वी हैव पब्लिक की, तो हम देख सकते हैं ये सर्वर के ऊपर भी होगी जो हमने यहाँ पर माउंट किया है। देन यहाँ पर हमारे पास IDRS की भी है, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम IDRS से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो देन यहाँ से ओके हमारे पास hint.txt है, आई डोंट नो कि ये क्या था स्टार्टिंग में, बट ये हमारी पोर्ट नंबर है कि यहाँ पर जो SSH की पोर्ट है इनमें से एक पोर्ट है, तो 2500 से लेकर 4500 तक। तो उसके लिए हम यहाँ पर लूप का यूज़ कर लेंगे, जो भी पोर्ट यहाँ पर करेक्टली होगी वो यहाँ पर वर्क करेगी। तो हमने यहाँ पर 2500 से 45 तक यहाँ पर रखा है पोर्ट्स। एंड देन यहाँ पर जो अपना प्रोसेस है डू के अंदर, तो वो रखा है हमने SSH heads@IP एड्रेस, मतलब कि यहाँ पर इससे यहाँ पर लॉगिन होगा -i फॉर IDRS से। एंड यहाँ पर -p$i मतलब कि यहाँ पर अपनी पोर्ट नंबर जो कि यहाँ पर 2500 से 4500 के बीच कुछ भी पोर्ट हो सकती है जिसके ऊपर अपनी SSH की सर्विस चल रही है। जैसे ही हमें वो पोर्ट मिलती है तो यहाँ पर अपना लॉगिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जैसे ही एंटर करते हैं ये 1 बाय 1 यहाँ पर सभी पोर्ट्स को टेस्ट करेगा कि कौन सी पोर्ट के ऊपर SSH की सर्विस चल रही है। तो हम यहाँ पर इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि इसमें यहाँ पर अपना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर बहुत सारी पोर्ट्स इसने यहाँ पर स्कैन करनी है एंड आल्सो ये किसी के अंदर भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पर, तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। सो सब कुछ यहाँ पर आपके सामने है। आल्सो हम यहाँ पर इसको कट भी कर सकते थे, बट यहाँ पर हम चलता रहने देंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पर किस पोर्ट के ऊपर जाकर ये रुकता है। जो अपनी SSH की पोर्ट होगी, जिस पोर्ट के ऊपर अपनी SSH की सर्विस चल रही होगी, तो उसी पोर्ट के ऊपर यहाँ पर रुक जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट 22 के ऊपर होती है, बट यहाँ पर इसने हिंट के अंदर दे रखा था तो पोर्ट 22 के ऊपर यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। ओके इफ़ यू आर enjoyed this video then like share and subscribe, so share this video with your cyber security friends। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं 3000 की पोर्ट तक हम आ चुके हैं। 2500 से हमने स्टार्ट किया था। सो यहाँ पर ओके तो 3100 तक जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं 1-2 सेकेंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 33+ मिलेगी यहाँ पर। ओके तो 3200 एंड देन यहाँ पर वेट अ सेकेंड। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर ओके सॉरी, सो वी कैन सी दैट यहाँ पर जो अपनी पोर्ट नंबर 3333 है इसके ऊपर SSH की सर्विस चल रही है। also यहाँ पर यस का ऑप्शन आ चुका है, तो हम यस कर देते हैं एंड वी कैन सी दैट हम यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं। ओके IRB करके हमें शो हो रहा है, तो क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। एंड देन हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो GTFO बिन की वेबसाइट से उठाया था, तो हम यहाँ पर एक यूज़ कर लेंगे जिससे हमें यूज़र का नेम शो होने लग जाए। तो हमें IRB करना है एंड यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना है exe कमांड का यूज़ करके bin bash। तो हम यहाँ पर bin bash एग्जीक्यूट करा देते हैं एंड देन यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो हियर वी कैन सी दैट हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं अपने यूज़र के अंदर। तो देन हमें यहाँ पर फ्लैग्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम होम के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक फ्लैग हमारा होम के अंदर होता है जो यूज़र होता है उसके अंदर। तो देन यहाँ पर हम हेड्स के अंदर जाएंगे, सो इस यूज़र, एंड देन यहाँ पर ls करते हैं। सो वी कैन सी दैट वी गॉट द user.txt फ्लैग। तो देन यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ओके सेल क्या ये सेल इट्स इज वेरी ओके। सो देन हम यहाँ से इसको सबमिट कर देते हैं। ओके सो यहाँ से पेस्ट दिस एंड देन यहाँ पर चेक दिस। ओके सेल इप्स। सो चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। हमें यहाँ पर अपना प्रिविलेज एक्सलेशन करना है एंड जो अपना रूट फ्लैग है उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
तो हम यहाँ पर sudo -l कमांड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे पास इसका पासवर्ड नहीं है, हमने IDRSA से किया है। तो जब हमारे पास पासवर्ड नहीं होता है तो हम यहाँ पर sudo -l नहीं कर सकते। सो मार्क दिस पॉइंट। ओके, हमारी वही फाइल है, तो हमने यहाँ तक स्किप किया है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हमें इंटरेस्टिंग नहीं मिला था। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ये कर सकते हैं, जो अपना लिन पीस है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड आगे का प्रोसेस अपना लिन पीस खुद से कर देता है। लाइक हमें फाइंड आउट करके देता है जो वल्नरेबिलिटीज होती है कंप्लीट यहाँ पर लिनक्स को स्कैन करके। तो देन यहाँ पर हमने सर्वर स्टार्ट कर लिया है एंड यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेंगे जो लिन पीस है उसको इस सर्वर के अंदर। सो wget http:// देन IP एड्रेस एंड देन यहाँ पर पोर्ट नंबर एंड उसके बाद जो टूल का नेम है वो, और यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे देंगे chmod +x कमांड का यूज़ करके। देन यहाँ पर इसको ./ कमांड का यूज़ करके एग्जीक्यूट करा देंगे। सो वी कैन सी दैट ये अपना स्टार्ट हो चुका है। तो पहले हम यहाँ पर इसको कंप्लीट होने देते हैं, लाइक इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं एंड उसके बाद जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट होगा या फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे, वहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। सो हेयर वी कैन सी दैट हम यहाँ पर देख सकते हैं लाइक बिन टार करके हमें यहाँ पर फाइल्स विद कैपेबिलिटीज। सो कैपेबिलिटीज से हमने पहले भी प्रिविलेज एक्सेलेशन कर रखा है बहुत बार, तो हम यहाँ पर बिन टार इससे यहाँ पर कर सकते हैं। आल्सो यहाँ पर इसको जो है गेट कैप कमांड का यूज़ करके भी हम कैपेबिलिटीज चेकआउट कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं आल्सो हमने लिन पीस यूज़ कर लिया है क्योंकि ये कंप्लीट यहाँ पर लिनक्स को यूज़ करता है। जैसे क्रोन टैब के अंदर वल्नरेबिलिटी हुई या उससे प्रिविलेज एक्सेलेशन कर सकते हैं तो उससे दे देता है। तो अब हम फिलहाल जो है इससे कर लेंगे बिन टार से, जो कि अपनी कैपेबिलिटीज़ है। तो हम यहाँ पर गेट कैप -r कमांड का यूज़ करके भी इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। -r देन यहाँ पर /to dev null, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें कैपेबिलिटी मिल चुकी है जो कि हमने यहाँ पर पहले ही मिल चुकी थी, बट ये हमने दिखा दिया है लाइक हमने पहले भी इससे कर रखा है। सो देन हम यहाँ पर इसके अंदर चले जाते हैं बिन टार करके। ओके, सो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर cvf, यहाँ पर हम कंप्रोमाइज़ करेंगे एक फाइल को जिसका नाम हम यहाँ पर file.tar रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। एंड देन यहाँ पर इसके अंदर क्या रखना है वो हमें रखना है etc shadow। सो shadow करके जो फाइल क्रिएट होगी file.tar के अंदर, तो उसमें यहाँ पर etc करके डायरेक्टरी होगी एंड उसके अंदर shadow फाइल होगी। तो हमने यहाँ पर ये प्रोसेस किया है। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर रिमूविंग हेडिंग दिस। ओके, etc shadow यहाँ पर ये क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर ls-l करके देख सकते हैं bin.tar आ चुकी है। तो हम यहाँ पर इस टार फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर cvf कमांड का यूज़ किया था इसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए एंड xvf कमांड का यूज़ करते हैं हम इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर कर लेंगे टार एंड देन यहाँ पर -xvf एक्सट्रैक्ट v फॉर वर्बोसिटी, f फॉर फाइल एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो अपनी file.tar है। तो इसको एंड देन यहाँ पर एंटर कर लेंगे। ओके, एंटर कर लेते हैं। etc shadow आ चुका है तो ls-l करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शो भी हो चुका है। तो ls-l देन यहाँ पर हम etc के अंदर चले जाएंगे। सो हमें यहाँ पर इसके पीछे etc के पीछे स्लैश लगाना है। लाइक अगर हम etc के आगे लगाते हैं तो हम यहाँ वहाँ पर पहुँचते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने लिनक्स के अंदर होता है। लाइक यहाँ पर हर सर्वर के अंदर होता है, तो etc के अंदर आ जाते हैं। देन यहाँ पर ls करके देख सकते हैं। सो या फिर क्लियर कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट shadow करके फाइल है, तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। सो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें लाइक हैशेस मिल चुके हैं जो root.txt है उसका भी। तो हम यहाँ से इस हैश को क्रैक कर सकते हैं एंड root.txt को लॉगिन कर सकते हैं। तो बट मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट मेथड यूज़ किया था क्योंकि यहाँ पर क्रैक नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर अगेन से एक टार फाइल क्रिएट की है, तो उसके लिए मैं tmp डायरेक्टरी के अंदर आ गया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कर लिया है तो नहीं कर सकता। tar-cvf कंप्रोमाइज़ करने के लिए देन flag.tar एंड इसके अंदर हमने रखा है root.txt, रूट के अंदर root.txt। तो ये हमारी क्रिएट भी हो चुकी है। देन हम यहाँ पर इसको जो है ls-l करके देख सकते हैं flag.tar ये हो चुकी है। सो देन हम यहाँ पर इसको जो है xvf कमांड का यूज़ करके वापस से हम यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे लाइक हमने उस फाइल को किया था। सो ऐसे आप यहाँ पर कितनी भी फाइल्स कर सकते हैं। सो देन यहाँ पर tar-xvf और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंड देन यहाँ पर flag.tar जो कि हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो रूट एंड root.txt आ चुका है रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो ls-l करके देख सकते हैं, वी कैन सी दैट रूट यहाँ पर आ चुका है। सो देन यहाँ पर cd/root एंड देन यहाँ पर ओके स्लैश नहीं लगाना है, देन ls-l सॉरी यहाँ पर ls-l देन यहाँ पर वी कैन सी दैट root.txt मिल चुका है। कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे जो root.txt एंड वी गॉट द फ्लैग।
वाओ नाइस एक्सलेशन, दिस इज अवर फ्लैग। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इसको जो है इंस्टेड ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग के हमने डायरेक्टली जो है एक टार फाइल क्रिएट की, जिसके अंदर हमने root.txt स्टोर किया एंड इसको बाद में हमने एक्सट्रैक्ट किया एंड यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, जैसे हमने शैडो फाइल को किया था एग्जैक्टली ऐसे ही। तो आप यहाँ पर इससे भी कर सकते हैं, या फिर जो शैडो के अंदर से अपना यहाँ पर हैश मिला था तो उससे आप यहाँ पर क्रैक करके उससे भी कर सकते हैं। सो वेल, आज के सेशन में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।